बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शाश्वत। सुंदर साथ जी, आप श्री राज जी श्यामा जी की अपार मेहर की श्री सागर ग्रंथ की शोभा को दिल में लेने का प्रयास कर रहे हैं। सागर पहला नूर का अभी हम उन शोभा में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं और इस कदम में सहायक है आप श्री राज श्यामा जी की अपरंपार, साथ साथ सदगुरु महाराज श्री जी का वो टीका सरल अर्थ जो हरदास महाराज जी का। तो आइए सुंदर साथ जी आगे बढ़ते हैं। चौपाई नंबर 18 से आज आगे बढ़ना है। बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। मैं तो नाम लेत जवेरो, जानो बहुत नाम लिए जाए, नग नाम धात कहे बिना, रंग नाम आवे ना जुबाए, रंग नाम आवे ना जुबाए। एके रस के सब रंग, करे जुदे जुदे झलकार, रंग नग धात तो कहिए, जो आवे कहूँ शुमार, जो आवे कहूँ शुमार। सागर पहला नूर का श्री मूल मिलावे की शोभा का अलौकिक वर्णन और उनमें भी सबसे पहले 64थम चबूतरे का वर्णन। 64थम चबूतरा, किनार पर आए 64 थम जुदे जुदे रंगों में सुशोभित, जुदी जुदी उनकी झलकार। पूर्व दिशा में वो सुंदर हरित आभा फैलाता 5 के 2 थंभों के मध्य द्वार, पश्चिम दिशा में नीलवी का मेहराबी द्वार, उत्तर दिशा में हम यहाँ काल माया से देखते हैं तो उत्तर दिशा में पुखराजी आभा फैलाता और दक्षिण दिशा में माणिक का। आमने सामने द्वारों की झलकार और चारों खांचों के मध्य हीरा लसन या गोमादि सुंदर 12 थंभ, जिसमें कल हमने जाना 12 नगों के और 4 धातु के। एक ही रस के सब रंग, अनंत रंग है। एक एक रंग में भी कई रंग, लेकिन सब एक रस है, क्योंकि सभी के सभी एक एक थंभ जो है उनमें आया चित्रामन, थंभों की वो मीठी झलकार, वो सब धाम धनी का ही स्वरूप, उनके ही हृदय का व्यक्त स्वरूप। तो एक रस, जुदी जुदी शोभा दिखाई दे रही है अपने को, लेकिन है एक रस। एक ही रस के सब रंग, करे जुदे जुदे झलकार, लेकिन वो अलग अलग सुंदर झलकार करते हुए। रंग नग धात तो कहिए, जो आवे कहूँ शुमार। आप श्री महामती जी कहते हैं रंग का, नग का, धातु की शोभा का तब वर्णन हो जब इसकी शोभा का कोई पारावार हो। रंग नग धात तो कहिए, जो आवे कहूँ शुमार। अपरंपार शोभा जो धाम धनी का ही दूजा स्वरूप। वाणी में भी हम बार बार ये शोभा लेते हैं, परिक्रमा ग्रंथ में भी बार बार वर्णन हुआ कि श्री परम धाम में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है धनी के अतिरिक्त, वो धनी का ही दूजा स्वरूप है। तो वो 64 थम चबूतरा, वो गिलम, वो एक एक थम धाम धनी का ही हृदय का व्यक्त स्वरूप। तो एक ही रस धाम धनी का ही स्वरूप, लेकिन जुदी जुदी मीठी झलकार। तो उनके धातु, रंग, नग का वर्णन तो तब होना जब उसका कोई शुमार हो। नूर जमाल की शोभा का, उनकी जमाली का तो कोई पारावार ही नहीं है, तो उसका वर्णन किस प्रकार से हो। पर हृदय आमने रूहों के, मैं कई विध करत बयान, ना तो क्यों कहूँ रंग नग धात की, ये तो खिलवत पका सुभान। भ्रम अंगनाओं के हृदय में वो सुंदर शोभा आ जाए तो मैं कई प्रकार से वर्णन कर रही हूँ, आप श्री महामती जी कह रहे हैं। अन्यथा रंग नग धातु की उपमा कैसे दी जाए।
क्योंकि ये वर्णन तो अक्षरातीत धाम धनी के खिलवत स्थान का हो रहा है। ये वर्णन हो रहा है मूल मिलावे का, मूल मिलावे में भी मध्य चबूतरे का, जहाँ धाम धनी स्वयं विराजे हैं। नूरी कंचन रंग के अति सुंदर सिंहासन पर पिया विराजे हैं श्री राज श्यामा जी, और उनके चरणों तले भराई के हमारे मूल तन एक स्वरूप एक तन होकर विराजे हैं। तो ये वर्णन तो उन चबूतरे का है, धनी की उन खिलवत का है। तो यहाँ पर उपमा कैसे लगे? यहाँ के नग, धातु, हीरा, सोना, चांदी, ये नग, ये धातु की उपमा वहां कैसे लग सकती है? लेकिन रूहों के दिल में वो शोभा आ सके, कुछ शोभा की झलकार हो सके, तो वर्णन कर रहे हैं। क्योंकि अगर इन नगों के नाम नहीं बताए तो हमारे दिल में वो रंग ही नहीं आएंगे। पश्चिम दिशा के उन नीलवी द्वार की शोभा को, नीलमी के दो थम, उनकी सुंदर मेहराब, तो इन इलम से अपने दिल में वो नीलमी की कि कैसे सुंदर नीलवी का द्वार होगा, उसकी झलकार होगी, अपनी कुछ शोभा झलकने लगती है। अगर तो महामती जी ये वर्णन धामधनी के हुक्म से नहीं करते तो मूल मिलावे की शोभा में हम कैसे प्रवेश कर पाते? तो कई प्रकार के यत्न कर रहे हैं कि रूहों के दिल में ये अलौकिक शोभा बैठ सके। पर हृदय आमने रूहों की मैं कई विध करत बयान, ना तो क्यों कहूँ रंग नग धात की, ये तो खिलवत पका सुभान। कोई भी उपमा वहां नहीं लग सकती। अक्षरातीत धामधनी की खिलवत स्थान का वर्णन हो रहा है। अर्श धात ना रंग नग रेशम, जित नया न पुराना होए, जित पैदा कछु नया नहीं, तित क्यों नाम धरे जाए सोए। श्री परम धाम के वर्णन में किसी भी धातु, रंग, नग, रेशम की उपमा नहीं दी जा सकती। श्री परम धाम इश्क की भूमिका अनादि अनादिकाल से, कभी कोई चीज नई नहीं, कुछ पुरानी नहीं। जहाँ कोई वस्तु उत्पन्न नहीं होती तो वह किस प्रकार से नाम धरे जाए, उपमा दी जाए। श्री परम धाम जहाँ सब कुछ धाम धनी के नूर से है, एक रेती के कण में धनी का संपूर्ण नूर समाया है। वर्णन आता है कि एक रेती के कण में अगर हम लेने वाले बने तो एक रेती के कण में उतने सुख हैं जो माणिक पहाड़ के सुख हैं। उन एक रेती की सुगंधी में कोमलता, नरमाई, आत्म स्वरूप, उन रेती की इतनी झलकार की आसमान तक जा रही है। एक एक रेती के कण में पिया का नूरी स्वरूप समाया हुआ। तो ऐसे दिव्य धाम की उपमा, और उनमें भी उन 64 थम चबूतरे पर जहाँ स्वयं धनी के कदम धरे हैं, उनका वर्णन किस प्रकार से हो? यहाँ की उपमा वहां क्यों लगे? धातु, रंग, नग, रेशम किस प्रकार से वहां पे उपमा लगे? हेम जवीर या जो कछु सो सब जीवी पैदाश, इत नाम पैदाश की क्यों कहिए जित पैदा ना नाश। सोना, जवाहरात, रंग, रेशम ये सब नश्वर जगत में उत्पन्न होते हैं, किंतु जहाँ कोई चीज उत्पन्न और नष्ट नहीं होती तो वहां पर उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तु की उपमा कैसे दी जाए? नहीं लग सकती उपमा। पर आप श्री महामती जी आगे वर्णन करेंगे, फिर भी उपमा दे रही हूँ ताकि रूहों के दिल में कुछ शोभा झलक सके। और कैसे अपने को उस शोभा तक पहुंचना है, उसकी विधि भी अभी आगे बताते हुए। थम और चीज न आवी शब्द में, कर मोमिन देखो शहूर, अर्शवाणी देख विचारिए तब हृदय होए जहूर। थम और चीज न आवे शब्द में, कर मोमिन देखो शहूर। श्री परम धाम के थम या कोई भी वहां की शोभा, रेलिंग की शोभा लेवे, गिलम की शोभा लेवे, चंद्रमा की शोभा लेवे, धनी के सिंहासन की शोभा लेवे, किसी भी शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। कर मोमिन देखो शहूर, ब्रह्मंगनाओं को स्वयं हक इलम से शौर करना है।
पश्चिम दिशा में जैसा कि अभी हमने देखा, दो नीलवी के थंभों के मध्य सुंदर मेहराबी द्वार और दाएं बाएं 5 के थंभ। अब मोमिनों ने शहूर करना है उन शोभा को, उन विस्तार को, उनकी शोभा को, उनके गुणों को, उनकी नरमाई, चेतनता, सुगंधी, और वो चेतन है। वो थंभ आपके अनुसार अपना स्वरूप बदल रहा है। तो ये तो रूह जैसे फेर फेर विचारेगी तो कुछ शोभा झलकेगी। कर मोमिन देखो शहूर, चिंतन करके, शहूर करके, चितवन करके उन शोभा को देखिए। और देखना कैसे है? अर्शवाणी देख विचारिए, तब हृदय हुए जहोर। धनी के इन बेशक इलम का सहारा लेके, इन बेशक इलम से ही आगे बढ़ सकते हैं। रूह की जब सीढ़ी बताते हैं तब भी इश्क के बाद की जो सीढ़ी, इश्क से ऊपर की सीढ़ी इलम की कही गई। रूह जब सतगुरु स्वरूप के पास आती है और सतगुरु से विनती अर्जी करती है कि मुझे इश्क दीजिए, मुझे धनी को पाना है, तो सतगुरु इश्क के सागर में लेकर चलते हैं और इश्क पहुंचाता है इलम के सागर में। तो धनी का जो इलम है, अर्शवाणी देख विचारिए, तब हृदय हुए जहोर। क्योंकि धनी के इलम से ही आपको अपनी पूर्ण पहचान होगी। उस इलम से ही आप रस सागर में यानी अपनी परातम अवस्था में पहुंचोगे। तो इसी इलम से अपने को विचार करना है, इलम से ही पहचान करनी है उन एक एक थंब की, एक एक शोभा की, कि ये मेरे धनी का ही स्वरूप है। उस भाव से एक एक शोभा का चिंतन, अर्शवाणी देख विचारिए, तब हृदय होए जहोर। तब जाके आपके हृदय में इसका प्रकाश होगा। अब जो चारों खांचों में थंबों का क्रम हमें बता दिया, हीरा, लसनिया, गोमातिक, मोती, पन्ना, परवाल, हेम, चांदी, नूर, कंचन, पिरोजा और कपूरिया। अब आप श्री महामती जी ने हीरा की उपमा, लसुनिया की उपमा, गोमातिक, मोती, इस तरह से अपने को उपमा देकर यहाँ के धातु का, नग का नाम देके अपने को शोभा बताई। अब इन अर्श इलम से एक एक शोभा को दिल में लेना है। हीरा की शोभा, पहले हम यहाँ का हीरा दिल में लेके आए, फिर उस हीरे की जोत अगर यहाँ इतनी अच्छी है तो स्वर्ग में कैसी होगी, वैकुंठ में कैसी होगी। अक्षरधाम, अक्षरभम की जिनके एक पलक के इशारे मात्र से, पलक झपकने से कई ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और लय को प्राप्त हो जाते हैं। तो वहां की जोत और फिर परम धाम की जोत, जहां सब धनी का ही स्वरूप है। तो एक एक शोभा को विचारे कि हम जब दिल में ये भाव दृढ़ हो जाएगा कि हीरे का थम मेरे धनी का ही स्वरूप है, उनके ही हृदय का व्यक्त स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, ये भी रूहमय अवस्था में है। कि जिस तरह से हम धाम में सोचे कि मैं चाहती हूँ कि धनी इस तरह के श्रृंगार में मेरे सामने आए, धनी आज इस रंग की पाक पहने, तो धनी की पाक स्वतः उसी पल सजती हुई। सुखपालों में रमन करना है बाद में, पहले सुखपाल हाजिर होते हुए। तो आप इन थंब के सामने हो, आप जैसी चितवन चाहते हो इस थंब की, जैसी सुंदरता, जैसा तेज, वो थंब आपके सामने वैसा उपस्थित। तो एक एक शोभा को अर्श सहुरे विचारना है। हीरा, लसनिया, गोमातिक, मोती। अब हक इलम से अपने को नाम पता है तो अर्श सहुरे से हम इन शोभा को विचार सकते हैं। पन्ना, परवाल, हेम, चांदी, ये देखिए नूर, कंचन, कंचन रंग अति लाल, वाणी में कहा पिरोजा और कपूरिया। तो एक एक थंब की सुंदरता तभी दिल में आएगी जब हम उस पे विचार करेंगे। अर्शवाणी देख विचारिए, तब हृदय होए जहोर। धनी के इन बेशक इलम से फिर उन शोभा को विचारना है, तभी हृदय में प्रकाश होगा।
नाम निमुना इत झूठ है, तो भी तिन पर हो साबुत। जोत जूठी दीख नासूत की, अधिक है मलकुत। अब आप श्री महामती जी कहते हैं ये तो निश्चित है कि हम जो हीरा, लसनिया, गोमादि की उपमा दे रहे हैं ये झूठ है। लेकिन फिर भी इन उपमा को देखकर हम उस परम धाम की, अपने दिव्य घर की, अपने निज घर की शोभा की ओर कदम तो बढ़ा सकते हैं ना। तो भी तिन पर हो साबुत। संसारिक वस्तुओं के नाम अनित्य हैं, झूठ है, सब मालूम है अपने को, मिट जाने वाले हैं। फिर भी इन्हीं का उदाहरण देने से वास्तविकता का ज्ञान होता है। अब उन हीरा, हीरा तो यहाँ का है ना, लेकिन फिर भी कुछ नजर जाती है, कुछ हम चित्त में एक पल भी विचारते हैं ना, तो उन धाम के, उन हीरे की थम की ओर नजर जाती है कि कैसे सुंदर झलकार लिए वो थम होगा हमारा। उनके सुंदर पहल, एक एक पहल में सुंदर चित्रामन, जो हम वर्णन भी करते हैं ना, इलम में भी लेके आते हैं, उनके सामने भी अभी जो पिक्चर देखी है कुछ नहीं है। एक एक थम में, उसके एक एक पहल में अद्भुत चित्रामन। और हम श्री परिक्रमा में अच्छे से देख चुके हैं धाम वर्णन में कि एक एक चित्रामन भी चेतन है, आत्म स्वरूप है। धनी कदमों की आड़ से कैसे एक एक चित्रामन चेतन हो रहा है। असवारी करने का मन है तो चित्रामन के हाथी घोड़ी आपके लिए हाजिर है। तो ऐसा एक एक थंब, एक एक थंब का महात्मा। तो कुछ नजर तो वहां पहुंचती है ना यहाँ की झूठी उपमा से भी। नाम निमुना इत झूठ है, तो भी तिन पर हो साबुत। संसारिक वस्तुओं के नाम निमुना सब झूठे हैं, फिर भी इनका उदाहरण देने से वास्तविकता का ज्ञान होता है। जोत जूठी देख नासूत की, अधिक है मलकुत। अब ये नासूत की जोत, यहाँ की हीरे की जोत देखिए। इस जूठे जगत के जूठे नगों की ज्योति देख के वैकुंठ की ज्योति देखेंगे तो अधिक लगेगी। वैकुंठ की ज्योति देखेंगे तो अपना दिल भी दृढ़ता देगा कि यहाँ का हीरा और वैकुंठ का हीरा तो और भी सुंदर होगा। उसमें और भी ज्योत होगी, और भी झलकार होगी, सुंदरता होगी। यहाँ नासुस से इस मिट जाने वाले वो भी मिट जाने वाला तो वैकुंठ भी है, लेकिन इस नासुस से उन वैकुंठ की ज्योत अधिक होगी। सो मलकूत पैदा फना पल में, कई करत खामन जबरोत। सो रोशनी निमोना देख के पीछे देखो अर्श लाहौर। अब वो वैकुंठ भी कैसा है कि अक्षरधाम की एक पलक झपकने से कई ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और लय को प्राप्त हो जाते हैं वैकुंठ के भी। वह वैकुंठ भी अक्षरधाम के मालिक अक्षर ब्रह्म के एक पल में पैदा होकर नष्ट हो जाते हैं। तो नासूत के बाद पहले देखनी है जोत मलकूत की। अब मलकूत भी ऐसा जो अक्षर ब्रह्म के एक इशारे मात्र से पैदा हो रहा है और नष्ट हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है और लय को प्राप्त हो रहा है। तो मलकूत से ज्यादा जोत कहाँ की होगी? अक्षरधाम की, बेहद भूमिका की। और बेहद भूमिका से भी नजर आगे श्री परम धाम की ओर करे तो वहां पर वो जो हीरा हम कह रहे हैं तो उसका क्या स्वरूप होगा? जो चेतन है, आत्म स्वरूप है, मेरे धनी का ही स्वरूप है, तो उन हीरे की जोत, उन थम की जोत वहां कैसी होगी? सो मलकूत पैदा फना पल में, कई करत खामन जबरूत। सो रोशनी निमूना देख के पीछे देखो अर्श लाओ। वह वैकुंठ भी जब अक्षरधाम के मालिक अक्षरभम के एक पल में पैदा होके नष्ट हो जाता है, तो इस अक्षरधाम के प्रकाश को देखे, अंत में अक्षरातीत धाम के अनंत प्रकाश को देखिए। इनवित शहूर जो कीजिए, कछु तब आवे रूह लज्जत। और भात निमुना ना बने, ये तो अर्श अजीम खिलवत। मूल मिलावा में प्रवेश करना है तो इस तरह से फेर फेर वाणी से चिंतन करना है, इन विश शहुर करना है।
कि यहाँ पे अपने को ये शोभा नजर आ रही है, तो हमारी श्री परम धाम में उन एक एक शोभा में रंग भरने हैं। चेतनता, सुगंधी, नरमाई, और दिल में ये दृढ़ता कि ये मेरे धनी का ही स्वरूप है, उनके ही हृदय का व्यक्त स्वरूप है। सब में एक ही आत्मा। वाहिदत की भूमिका है, इश्क की भूमिका है, जरा जरा इश्क से ओतप्रोत है। इनवे शऊर जो कीजिए। इस तरह से जब हम इस बेशक इलम पर शहूर करेंगे, तब कहीं आत्मा को अखंड परम धाम की लज्जत मिलेगी। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं है कि अखंड परम धाम की उन खिलवत लीला स्थली मूल मिलावे की शोभा कोई उपमा नहीं दे सकते। इस तरह से शहूर करके मूल मिलावे की उन शोभा की हम झलक पा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले सुंदर सा जी एक बार चारों दिशाओं के द्वार एक बार सब थम दिल में लाने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर अपने को इस पिक्चर्स में ये शोभा नजर आ रही है, तो हमारे धाम में कैसे होगी। हम मलकूत नहीं पहुंचते, अक्षरधाम में सीधा धाम सोचते हैं कि यहाँ यह नजर जा रही है, तो हमारे धाम में वो शोभा कैसे होगी। पूर्व दिशा का 5 के थंबों के मध्य हरित आभा फैलाता द्वार। अब दिल में धनी के बेशक इलम से डरता है ना कि यहाँ पे जो सीढ़ियां चढ़ रही हैं, उन सीढ़ियों में भी हरित आभा की झलकार होगी। दाएं बाएं नीलवी के थंब हैं, उनकी झलकार होगी। तो यहाँ पर जो गिलम है, गिलम भी तो स्वते आत्म स्वरूप चेतन है। स्वते श्रृंगारित होती हुई उन सीढ़ियों पर, सीढ़ियों ने भी श्रृंगार नहीं सजा, उसके ऊपर गिलम बिछाई नहीं गई, स्वतः श्रृंगारित सीढ़ियां। तो उन पर वो हरित, वो नीली आभा, सुंदर चित्रामन, और जब हम उन पे कदम धरते हैं, तो उन गिलम की कोमलता, उन सुंदर मेहराबी द्वार का नूर। अब यहाँ इतनी नूर की झलकार है, तो परम धाम के उन नूर को महसूस करें कि जहाँ का एक रेती का कण, उनका तेज ऐसा है कि यहाँ के करोड़ों सूर्य उसके सामने फेल है। तो फिर नगों का प्रकाश, लेकिन उस प्रकाश में भी शीतलता है, सुकून है। धनी के इश्क में लबरेज करता है वो प्रकाश। आपकी रोम रोम में समाहित है वो प्रकाश, तो आप कैसे उस प्रकाश से भी आप सनकुली इश्क की अनुभूति। कितनी सुंदर वो थम के चित्रामन 4, 8, 16 उसको भी देखते हैं। ये देखिए, जो मूल मिलावे में थंबों का वर्णन आया, सबसे नीचे 4 पहल, फिर ये देखिए 8 पहल, 16 पहल, फिर 8, 4, और ऊपर ये मेहराब। 44 में यहाँ तक, फिर 44 में मेहराब, ऊपर 12 हाथ में चित्रकारी। ये इधर ये भी देखिए, 4 पहल, इस तरफ भी देखिए, फिर ये देखिए 8 पहल, ये थोड़ा जूम करती हूँ, देखिए 8, फिर ये देखिए 16, फिर 8, फिर 4, और एक पहल से दूसरे पहल में जा रहे हैं, तो सुंदर देखिए कांगड़ी की शोभा। अब ये जो चित्र अपने पास है, अब इन 4 पहलों को देखिए। एक एक पहल में कितना चित्रामन, एक एक पहल में कितना अद्भुत चित्रामन होगा। फिर ये 8 पहल, इन 8 पहलों में चित्रामन, फिर इन 16 पहलों में, फिर 8 और फिर 4। तो चित्रामन के भी देखो कितने भाव है। फिर ये जो मेहराब जा रही है, इन मेहराब में भी कितनी सुंदर नक्काशी, कितने सुंदर शोभा। तो इन थंबों की शोभा हम देखिए यहाँ पर, इन द्वार की जब शोभा देखिए इन पहलों को महसूस करते हुए, तो इन द्वार की शोभा कितनी बढ़ती हुई। फिर दाएं बाएं जो नीलवी के थंब हैं, तो दो दो रंगों की मेहराब, और यहाँ पर कठेड़ा भी। नीलवी का द्वार, दाएं बाएं 5 के थंब, मानिक, मानिक पुखराज,
पुखराज का। ये यहाँ के एक छोटे छोटे पिक्चर्स हैं। तो इन शोभा को तो पहले नासूत में ही हम देखने की कोशिश करें कि एक्चुअल में जब ये शोभा हमारे सामने होगी तो कितनी सुंदर लगेगी। अब यहाँ इतनी सुंदर लग रही है तो हमारे धाम में इसकी क्या सुंदरता होगी। ये देखिए सुंदर सा जी। अब मान लीजिए हेम का है। हेम का नजर आ रहा है। अब इसको देखें दोनों सेम रंग है। लेकिन जैसे अभी पहल की बात हो रही थी, यहाँ पे ज्यादा पहल है, यहाँ पर कम पहल है, तो दोनों के रंग भी बदलते हुए तो धाम में कितने अनंत रंग हो जाएंगे। ये देखिए। सेम रंग है लेकिन पहल की वजह से दोनों कितने डिफरेंट लग रहे हैं। अब ये देखिए। हीरा, लसनिया, गोमादिक, मोती। अब इन मोती के थंब को देखें कि ऐसा लगता है ना कि धनी की मेहर और उनकी मेहर से ही ये पिक्चर सामने आती हुई। कि वर्णन आता है कि वहां पे जैसे मोती खिले हैं और रूह चाहती है कि यहाँ पे मुझे फूल दिखे। तो वो मोती भी फूल रूप में उसी पल परिवर्तित होता हुआ वैसे ही श्रृंगारित होता हुआ। है ना। ये देखिए। रूह की चाहना अनुसार पल पल श्रृंगार बदलते ये हम। पन्ना, परवाल, हेम, चांदी, ये पिक्चर्स इतनी प्यारी लग रही है। तो हमारे सामने ये थंब यहाँ के भी नजर आए तब शोभा। और फिर वो परम धाम में जहाँ चेतनता है, इनमें चित्रामन भी चेतन है। वो मोर भी आपको नृत्य करके दिखाता हुआ इन चित्रामन का। इनविल शहूर जो कीजिए कछु तब आवे रो लज्जत। और भांत निमुना ना बने ये तो अर्श अजीम खिलवत। इस तरह से धनी के इन बेशक इलम से, इन तारतम वाणी से, धनी के इन वचनों से विचार करेंगे तब कहीं आत्मा को अखंड परम धाम की लज्जत मिलेगी। इसके अतिरिक्त दूसरे उपायों से अखंड परम धाम की अंतरक लीला स्थली अर्श अजीम खिलवत मूल मिलावे की कोई उपमा नहीं है। आगू नूर मकान की कंकरी देखत न कोट सोर। तीन जिमी नग रोशनी सो कैसो होसी नूर। आगू नूर मकान की कंकरी देखत न कोट सोर। अक्षरधाम की एक कंकरी के सामने भी, अक्षरधाम की बात हो रही है, आगू नूर मकान की कंकरी, अक्षरधाम की एक कंकरी के सामने करोड़ों सूर्यों का प्रकाश नहीं ठहर पाता। तो तीन जिमी नग रोशनी, तो श्री परम धाम के नगों की रोशनी, सो कैसो होसी नूर, कितना तेज होगा। और वो तेज किसका है? इश्क का तेज। इश्क की भूमि है ना, उसका तेज। तीन जिमी नग रोशनी सो कैसो होसी तेज। नूर मकान कह्या रसूले, आगू जाए न सके क्यों कर। तिंत लाहौत में क्यों पहुंची, जित जले जबराइल पर। नूर मकान पहुंचकर रसूल साहब कहते हैं कि अब यहां से अस जबराइल की बात हो रही है, वो आगे नहीं जा सकता। तिन लाहौत में क्यों पहुंची, चित जले जबराइल पर, जहां उनके पर जलते हैं। अब पर जलने का भाव क्या है? कि आप उस तेज को, उस दिव्यता को, उन इश्क को सह नहीं पा रहे। तो उस इश्क की भूमि में प्रवेश कैसे करेंगे? पर जलने का भाव क्या है? कोई पक्षी तो है नहीं पर जल रहे हैं। पर जलने का भाव क्या है कि वो अब आगे नहीं बढ़ सकता, परम धाम में इश्क की भूमि में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि उनके पास वो मरातबा ही नहीं है कि वो उसमें प्रवेश कर सके, अधिकारी ही नहीं है। जित जले जबराइल पर। ध्यान हो, जब चितवन की बात आती है कि सतगुरु स्वरूप के साथ जाके जब जमुना जी में झीलना किया और उसके बाद अब बढ़ना है अपने को
रंग महल की ओर पाट घाट को पीठ देके तो कैसे कहा जाता है कि अपने अंदर रोम रोम में इश्क भर लो, तभी आप धनी के पास पहुंचोगे। तो जो बात आती है इश्क रफ रफ का तख्ता, बिना इश्क पाए आप उस भूमि में कैसे प्रवेश कर सकते हो। जोश का फरिश्ता है लेकिन उस इश्क की भूमि में वो प्रवेश का अधिकारी नहीं है। चित जले जबराइल पर, ये देखो तुम रोशनी, हक अर्श इन हाल, चित पर जले जबराइल, कोई फरिश्ता ना इनमें सार। तो सुंदर साजी परम धाम की इन दिव्यता को देखिए, उन इश्क को देखिए, जहाँ जबराइल जोश के पर जलते हैं, जोश के फरिश्ते के पर जल रहे हैं। देखा जाए तो उसके समान अन्य कोई फरिश्ता नहीं है, काफी बलशाली है, इसके समान कोई फरिश्ता नहीं है। जोश का फरिश्ता, इसके समान अन्य कोई फरिश्ता नहीं है, लेकिन वो भी उस इश्क की भूमि में प्रवेश नहीं कर सकता। हक अर्श इन हाल, और आप उसमें प्रवेश कर पा रहे हो तो अपने मरातबे को भी सोचो, अपनी निस्बत की पहचान करें कि हम धनी चरणों तले बैठे हैं तो हम मूल मिलावे के अंदर प्रवेश कर पा रहे हैं, मूल मिलावे की बात कर पा रहे हैं। एक पल में नजर फेरते हैं कि धनी चरणों का सहारा लिया और मैं मूल मिलावे में हूँ। धनी चरणों के सन्मुख उनके स्वरूप श्रृंगार का वर्णन एक पल में। तो ये देखो तुम रोशनी, हक अर्श इन हाल, चित पर जले जबराई, कोई फरिश्ता ना इनमें साल। ये सुंदर साजी अखंड श्री परम धाम की अद्वितीय रोशनी को देखो, जहाँ जबराइल जोश के भी पर जलते हैं, जबकि इस फरिश्ते के समान अन्य कोई फरिश्ता नहीं है। मेराज हुआ मोहम्मद पर, नेक दिन किया रोशन, अब मुतलक जाहिर तो हुआ जो अर्श में मोमिनो तन। रसूल साहब को मेराज हुआ, साक्षात्कार हुआ, और उन्होंने जब साक्षात्कार हुआ 90,000 हर्फों में बातें हुई, 30,000 शरीयत वो जाहिर करने का हुक्म हुआ, 30,000 शब्द तरीकत के उनको संकेतों में कि जिसे आप अधिकारी समझो उसे देना, और 30,000 धनी ने कहा कि जब मैं स्वयं आऊंगा प्रकट करूंगा जो अप्रगट हो रहे हैं। तो उनमें अब ब्रह्मात्माओं का, अब हम देखें इस बेशक इलम में परम धाम का विस्तृत वर्णन हो रहा है। हकी स्वरूप ने आकर इन बेशक इलम का विस्तृत वर्णन कर दिया, एक एक गली का, एक एक थम का, एक एक रेती के कण का। कितना प्यारा वर्णन आता है रेती का कि चांदनी चौक में वो जो रमन रेती है वो कैसे है, मोती के कण जैसे बिखरे हैं, कोई बड़ा कोई छोटा, कोई बारीक, अति कोमल सुगंधित रेती। तो एक एक शोभा का, रेती के एक एक कण का खुल के वर्णन हो गया, विस्तृत वर्णन हो गया। क्योंकि जो अर्श में मोमिन होता है, किनके वास्ते हुआ, मोमिनों के लिए, क्योंकि उनके मूल तन मूल मिलावे में धनी चरणों तले विराजे हैं। अपनी अपनी अगर हम अपनी रहनी करनी को तोलें तो हमें जो मिल रहा है वो अपनी निस्बत से, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। हमें मिल रहा है कि धनी चरणों से हमारी निस्बत है, क्योंकि इनके मूल तन परम धाम में विद्यमान है। अब मुतलक जाहिर तो हुआ जो अर्श में मोमिन होता है। दिल अर्श भी तो कया, हक्के जान ए निस्बत, इन गिरोह पर मेराज तो हुआ जो दिन उगया हक मार्फत। श्री राजी महाराज ने इन ब्रह्म प्रियों को अपनी अंगना जान के उनके हृदय को अपना धाम बनाया है। इन गिरोह पर मेराज तो हुआ जो दिन उगया हक मार्फत, सबसे परे परम धाम में इन ब्रह्मात्माओं को दर्शन हुए, वो भी तब जब जागनी रास में शिरा जी की पहचान हो गई, जो दिन उगया हक मार्फत। मोहम्मद साहब ने जो वर्णन किया और जो वर्णन हकी स्वरूप ने किया, तो पूर्णतः जैसे सूरज प्रकट हो गया, पूर्ण उजाला ज्ञान का। मोहम्मद साहब की ज्ञान को दूज का चांद कहते हैं ना, जैसे दूज की चांद की रोशनी होती है, और यहाँ पर तो जैसे सूर्य प्रकट हो गया, पूर्ण उजाला। उन्होंने सब बेशक इलम खोल के रख दिए, सब कुछ परम धाम की पूर्ण पहचान प्रकट कर दी।
दिल अर्श भी तो कया हक की जान इन इस पर। अपनी अंगना जान के उनके हृदय को धनी ने अपना धाम बना दिया। अब जब उनके हृदय को ही धनी ने अपना धाम बना दिया, उनके हृदय में धनी स्वयं विराज गए, तो धनी के दिल में जो भी मता है, जो भी नियामतें हैं, वो उन रूह के दिल में स्वतः आती हुई। जब धनी ने ही आपके दिल को अर्श कर दिया, इन वाणी के माध्यम से देखिए तो हर मोमिन का दिल अर्श है। वाणी हर मोमिन के दिल में अर्श है। तो ये जो मता आ रहा है, हक दिल से आ रहा है। तो श्री राजी महाराज ने इन ब्रह्मंगनाओं को अपनी अंगना जान के उनके हृदय को अपना धाम बना लिया। दिल अर्श भी तो कया हक की जान इन निस्बत। इन गिरोह पर मेराज दुआ। अब ये गिरोह मेराज कर पा रही है, दर्शन कर पा रही है, जो दिन उगया हक मार्फत, क्योंकि ये वाणी का पूरा उजाला हो गया। जब जागनी रास में शिरा जी की पहचान प्रकट हो गई, पूरी पहचान प्रकट हो गई। अब ये पूर्ण पहचान प्रकट हो गई, अपने को मूल मिलावे की पूर्ण इलम, पूरा बेशक इलम हमारे पास है, तो ही तो हम एक पल में चितवन में बैठते हैं कि हद को पार किया, बेहद को पार किया और मैं मूल मिलावे में पहुंची। मूल मिलावे की एक एक बारीकी इलम से तो दिल में दृढ़ है ही ना, और धीरे धीरे चितवन में चिंतन से रूह पल पल उस दृढ़ता की ओर बढ़ती है। इन गिरोह पर महराज तो हुआ, पल पल महराज कर रही है गिरोह इन वाणी के बरकत से। ये तो अंदर अर्श अजीम के खिलवत माशूक या आशिक, नूर तजल्ला क्यों कहूँ बका वाहिदत हक। शिराजी का अखंड परम धाम, शिराजी का अखंड श्री परम धाम एक रस है। अखंड परम धाम के मूल मिलावे में शिराजी, श्यामा जी और सखिया विराजमान है। तो उन वाहिदत का इस अद्वैत भूमिका में जहाँ स्वयं श्री राजी विराजमान है, तो उनकी तजल्ली का वर्णन कैसे हो। नूर तजल्ला क्यों कहूँ बका वायदा था। श्री मूल मिलावे की ओर फिर से ले जाते हुए कि किस प्रकार से आपको मूल मिलावे की शोभा में प्रवेश करना है, वो दिल में दृढ़ता देते हुए कि किस प्रकार से आपको एक एक शोभा को दिल में बसाना है। फिर वही वर्णन कि उन शोभा का वर्णन कैसे हो, नूर तजल्ली का वर्णन कैसे हो। ये तो आप शहूर से, अपने चिंतन से फिर धनी चरणों में एक चित होकर बैठेंगे, तभी उन शहूर को हम ले पाएंगे। ये तो अंदर अर्श अजीम की खिलवत माशूक या आशिक, तो उस खिलवत की नूर तजल्ली का वर्णन कैसे हो सकता है। जहाँ स्वयं श्री राजी विराजमान है, उनकी शोभा का वर्णन कैसे हो सकता है। कोई शब्द ही नहीं है। फिर भी आप धामधनी जी की हुक्म से महामती जी वर्णन कर रही हैं, ताकि रूहें उन शोभा तक पहुंच सके। इन भांत निमोना लीजिए, करिए करिए हक शहुर मोमिन। तुम ताले आया लदुनी कर, तुम देखो अर्श रोशन। इन भांत निमोना लीजिए, इस प्रकार से जो निमोना है उसको इस प्रकार से लेना है। सिंध रंग गिलम की शोभा की ओर जाना है, तो इस प्रकार से जाना है। करियो हक शहुर मोमिन, हक का शहुर कीजिए। जैसे नश्वर जगत से वैकुंठ में अंतर है, वैकुंठ की तुलना अक्षरधाम से नहीं हो सकती, तो परम धाम कितना दिव्य है। आपके ताले आपको ये बेशक इलम मिला है, आप इनके वचन सुन पा रहे हैं, हम इन वचनों को ग्रहण कर पा रहे हैं। ये वचन अपने को चोट कर रहे हैं, और इन वचनों को पढ़ने में अपने को आनंद आ रहा है। तो परिक्रमा ग्रंथ में धनी कहते हैं ना, निश्चित ही इश्क जानियो, कि आपको इसमें आनंद आ रहा है। तो तुम ताले आया लदुनी हमारी निस्बत में है, हम उनके अधिकारी हैं, हमारे वास्ते ये लदुनी आई है, ये बेशक इलम आया। तुम देखो अर्श रोशन। अब इसका विचार, अब तुम अपने दिल में तारतम ज्ञान लेके देखो। ये जो इलम आया है आपके वास्ते आया, अब इन इलम को दिल में लेकर अब श्रीमूल मिलावे की शोभा देखनी है। और
तरीका पहले बता दिया आपको, इनविल शौर जो कीजिए। एक चपई और ले लेते हैं। ए तुम ताले जो आइया जो तुम असल खिलवत, निष्ठिन शहुर यही चाहिए हक बैठे तुम्हें खिलावत। ए तुम ताले जो आइया, हमें ये बेशक इल्म प्राप्त हुआ, ये तारतम ज्ञान मिला, क्योंकि हमारा संबंध असल परम धाम से है। हम धनी चरणों तले श्री मूल मिलावे में बैठे हैं, जो तुम असल खिलवत। निष्ठिन शऊर यही चाहिए, अब पल पल यही शऊर चाहिए, दिन रात यही शऊर, यही चिंतन है कि हक बैठे तुम्हें खिलावत। धनी जी यहीं पर मूल मिलावे में बैठकर आपको ये खेल दिखा रहे हैं कि धनी जी यहीं पर बैठकर मूल मिलावे में, मूल मिलावे की शोभा का वर्णन चल रहा है ना, तो धनी जी यहीं बैठकर आपको खेल खिला रहे हैं। तो जहां आप बैठे हो तो वहां तो नजर पहुंचनी चाहिए ना। अब एक उदाहरण देखिए, मान लो जी आप अपन कहीं बाहर जाएं घूमने, और वहां से अगर मान लीजिए अपने को किसी चाबी की या किसी चीज की याद आई, तो एक पल में नजरों में आ जाता है ना कि उस जगह हमारी वो चाबी होगी। तो हम जहाँ बैठे हैं, जहाँ बैठ के धनी, जहाँ बिठाकर धनी हमें ये खेल दिखा रहे हैं, तो उस शोभा को तो हमें देखना ही है ना, उस जगह हमें पहुंचना ही है। अब दिन रात इसी बात का चिंतन करते रहो, क्योंकि धनी जी यहीं पर मूल मिलावे में बैठकर आपको ये खेल दिखा रहे हैं। निष्ठिन शहूर यही चाहिए, हक बैठे तुम्हें खिलावत। श्री रंग महल की उन पांची गोल हवेली, मूल मिलावे के उन मध्य चबूतरे पर, 64 थम चबूतरे पर आप श्री राज श्यामा जी विराजे हैं, नूरी कंचन रंग के अति सुखदाई सिंहासन पर। और उनके चरणों तले भराए हमारे मूल तन, युगल पिया का दीदार। उन 64 थम चबूतरे का दीदार, चारों दिशाओं के वो सुंदर मेहराबी द्वार, उन मेहराबों की आपस में, उन सुंदर द्वारों की आपस में मीठी छलकार, घेर कर जो थंब आए, हीरा लसनिया गोमादिक मोती पन्ना परवाल। उन एक एक थंब की जोत, और एक एक रंग के चार चार थंब, और कितनी प्यारी जुगती से हीरे के सामने हीरा, लसनिया के सामने लसनिया। हीरे की जोत हीरे से टकराती, लसनिया की लसनिया से। चारों द्वारों की जोत, कठेड़ों की जोत, सुंदर मीठी जोत, तले गिलम की, ऊपर चंद्रमा से उतरती मीठी जोत। आप श्री राज श्यामा जी सिंहासन पर विराजे हैं। वो नूरी जोत कैसे चंद्रमा तक लगती हुई, माशूक थम कैसे सुंदरता से, क्योंकि वो जोत भी तो धनी का सर हो, इन नूरी झिल मिलाती, नूर से इश्क से लबरेज। उन 64 थम चबूतरे पर धनी कदमों तले बैठ उनके स्वरूप को अपलक निहारना, उनके चरणों का दीदार, चरण तली का दीदार, उनके वो आभूषण, वस्त्र, उनकी ही अंग का नूर, और युगल पिया की उन मीठी मुस्कान। उन इश्क भरी नजरों को महसूस करें, उनकी नजर से नजर मिलाकर अपलक उनके श्रृंगार को निहारें। इन 64 थम चबूतरे की शोभा को फिर चित्त में लेवे। चौपाई दोहराते हैं।
ए तुम ताली जो आइया जो तुम असल खिलवत, निष्ठिन शहूर यही चाहिए, थक बैठे तुम्हें खिलावत, अक बैठे तुम्हें खिलावत। चौपाई नंबर 33 तक आज संपूर्ण हुआ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धाम में की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी।